अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और ये ऑटोमेटेड गेट मैंने खोला है व्यूअर्स इस रिमोट कंट्रोल से, क्योंकि मेरे पीछे जो आप शाहकार देख रहे हैं ना, दिस इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्पेक्टेकुलर डिजाइनर घर व्यूअर्स, वो भी बना हुआ है बहरिया इनक्लेव के अंदर। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इस घर को डिजाइन किया है हुमायूं खान आर्किटेक्ट ने, और क्या खूबसूरत डिजाइन किया है, और एट द सेम टाइम जो उसको फिनिशिंग लेवल दिया गया है बाय बुरहान एसोसिएट्स वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपके पास जो फ्रंट पे पेंट आप देख रहे हैं ना, ये ICI का पेंट यूज किया गया है। इस घर के अंदर जो यूज की गई है वर्कमैनशिप वो टॉप नॉच लेवल के ऊपर है। सबसे पहले बात करते हैं व्यूअर्स इस घर की लोकेशन की, क्योंकि बहरिया इनक्लेव है तो आपके पास ये बुलेवर्ड के ऊपर घर बना हुआ है, तो वाइड स्ट्रीट है, आपके पास फ्रंट ओपन है घर का, आपके पास माउंटेनस रेंज बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि ये जो बुलेवर्ड है ये थोड़ी हाइटेड स्ट्रीट है, तो आपको जो छत पे खड़े होकर व्यूज मिलते हैं ना वो बहुत ही पिक्चरेस्क मिलते हैं। उसके साथ कमर्शियल एक्टिविटीज, जू प्लेसेस, जो भी सारी अमेनिटीज हैं बहरिया टाउन इनक्लेव की, वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे देखने को मिलती हैं। ये 1 कनाल का घर है, लेकिन इसका कवर्ड एरिया व्यूअर्स 7300 स्क्वायर फीट है, क्योंकि इस घर के अंदर आपको फुल फ्लेज बेसमेंट भी देखने को मिल जाती है, जो कि 80% कवर्ड है, तो इसका कवर्ड एरिया ही बहुत ज्यादा है। उसके बाद व्यूअर्स, अगर बात करें इसके लेआउट प्लान की, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आपको मिलता है व्यूअर्स किसी बहरिया इस्लामाबाद के घर के अंदर डबल हाइटेड टीवी लाउंज, ड्राइंग स्पेस, लिविंग स्पेसेस, टोटल घर के ऊपर वाटर प्रूफिंग की गई है, और उसके बाद जो टाइल यूज की गई है वो एच वर्स है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना वो मल्टीप्लाई होके इस घर को बहुत ज्यादा, एक तो क्योंकि ये ऑनर मेड हाउस है, ये कॉन्ट्रैक्टर बिल्ट हाउस नहीं है, जो ऑनर है उन्होंने इस घर को अपने लिए बनाया था, तो चीजें भी सिलेक्टिव हैं, चीजें एक्सपेंसिव भी हैं, जैसे इवन अगर आप वॉशरूम की फिटिंग्स की बात कर लें तो वो भी इंपोर्टेड यूज की गई हैं। इस घर की डिमांड व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ 50 लाख रुपया है। यहाँ पर आपके पास रैम्प स्पेस है, गार्डन स्पेस भी आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रॉपर पैच बना हुआ है जहां पर आप वॉक कर सकते हैं, ट्रेल वॉक, उसके साथ एक्सटेंडेड रैंप स्पेस है, तो बाहर भी काफ़ी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। और अगर आप इसके इंटीरियर पोर्च की बात करें तो व्यूअर्स ये पोर्च आराम सुकून से 3 से 4 गाड़ियां अकोमोडेट कर लेता है। ठीक है, स्टेप्स बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं, स्मार्ट एंट्री आपको देखने को मिलती है जो कि बायोमेट्रिक भी है, पिन भी है, आपके पास CCTV कैमरा कंट्रोल्स भी हैं, और चूंकि बेसमेंट है इस घर के अंदर तो दिस इज अ ट्रिपल स्टोरी हाउस। जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इस सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ 50 लाख रुपए के घर के ऊपर, जिसमें इवन सोलर का स्ट्रक्चर भी मौजूद है। आपको जाके दिखाते हैं कि इसके अंदर मजीद क्या क्या मौजूद है। लग्जरियस 1 कनाल की मैंशन के अंदर, जो कि है ट्रिपल स्टोरी घर, और भाई क्या खूबसूरत घर बन चुका है, वो भी बहरिया इनक्लेव के अंदर। और चेक करें भाई इस घर का यूनिक सेलिंग पॉइंट, ओए हो, इसके अंदर व्यूअर्स आपको मिलता है ये डबल हाइटेड टीवी लाउंज, जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने किसी इस्लामाबाद के अंदर घर के अंदर देखा है। ये घर बार बार मैं बता रहा हूँ कि भाई ये ऑनर मेड घर है, ठीक है, ये ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर का घर नहीं है। इस पे जो पैसे लगे हैं मैं साथ साथ आपको डिटेल्स बता दूंगा। अभी मैं ऑनर के साथ विजिट कर रहा था ये घर, भाई इंसेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इन्वॉल्व है इस घर को बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो टीवी लाउंज है उसका अप्रोच रखी गई है गार्डन की तरफ। अब ये कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता, लोग ड्राइंग एरिया का जो फेस है वो कर देते हैं गार्डन एरिया की तरफ। तो आपने चूंकि अपने घर को यूटिलाइज करना है, उसके अंदर रहना है, तो इन्होंने टीवी लाउंज वाला जो एरिया है, ये लिविंग स्पेस जो है आपकी, उसका फेस रखा है वहां पर। फिर ये कोर्टयार्ड स्पेसेस, थ्रू आउट द घर आपको डबल ग्लेज विंडोज मिलती हैं, आपके पास स्पेनिश, बहुत कुछ इटालियन है इस घर के अंदर। उसके साथ प्रोफाइल लाइटिंग आप लोग देख सकते हैं, ये जितनी भी टाइल आपको नजर आ रही है ये एच वर्स की है। और उसके बाद व्यूअर्स जो आपके पास सामने का दरवाजा है ना भाई, पहली दफा मैं देख रहा हूं कि किसी बंदे ने ग्रे डोर्स यूज किए हैं भाई। खूबसूरत डिजाइनिंग, इंसेन अमाउंट ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स, मिनिमल कलर पैटर्न, सोफिस्टिकेटेड स्टाइलिंग और बेहतरीन इंटीरियर डिजाइन। ये डिजाइनिंग चेक कर लें आप लोग,
बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है इसके ऊपर। और उसके साथ आपको मिलती है स्मार्ट एंट्रेंस। एक तो गेट ऑटोमेटेड है, उसके साथ स्मार्ट एंट्री है जिसमें आप कार्ड, बायोमेट्रिक, की लॉक, हर किस्म के पिन से एंटर हो सकते हैं। फिर छोटी छोटी चीज़ें इस घर के अंदर, जैसे कि ये जो मिरर आपको कंसोल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक डीबी हाइडर भी है साथ साथ। तो आपके घर की जो ये क्लीन लाइंस है ना, स्ट्रेट लाइंस हैं, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ किया गया भाई। लेफ्ट साइड पे प्रॉपर प्राइवेसी के अंदर आपको मिलता है इस घर का ड्राइंग एरिया विद अ ब्यूटीफुल स्पेस, जो कि पाउडर एरिया है आपके घर का, ठीक है। इसका दरवाजा भी आप लोग देख सकते हैं, सेम डोर, सेम स्टाइलिंग और बड़ा यूनिक सा, क्यूट सा आपको पाउडर स्पेस देखने को मिल जाता है। ये जो ऊपर की तरफ सीलिंग है, इसमें मैग्नेटिक लाइट्स यूज़ की गई हैं, इन्वर्टर फैंस यूज़ किए गए हैं और इस घर के अंदर आपको मिलता है बहुत ही प्यारा कलर स्टाइलिंग। लेफ्ट साइड पे अगर बात करें तो आप ज़ाहिर बात है यहाँ पर नीचे बेसमेंट भी है। इस घर की बेसमेंट पार्शियल बेसमेंट है, यानी 80% ऑफ द फ्लोर इज कवर्ड। घर का जो कवर्ड एरिया है वो 7300 स्क्वायर फीट है। इतना बड़ा जो विंडो ग्लास आपको नज़र आ रहा है, आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ से तो बहुत आनी है। ये घर सन फेसिंग नहीं है। इस टाइम पे शाम के 5 बज रहे हैं तो सूरज सामने वाले घर पे है, इस घर के फेस के ऊपर नहीं है। तो यहीं से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि सूरज निकलेगा और सामने से कोई रोशनी आपको नहीं मिलेगी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म का गार्डन स्पेस देखने को मिलेगी और जो नेचुरल लाइट है सिर्फ वो घर के अंदर आएगी। डायरेक्ट सनलाइट जो है वो सिर्फ सुबह से लेके कोई 10-11 बजे तक आपको घर के अंदर मिलेगी, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, जिसमें आपका जो है ना ये बड़ी सेंस होती है कि कोई आर्किटेक्ट इसको इस तरह से डिज़ाइन करे कि सूरज की मूवमेंट भी देख के उसको हिसाब किताब लगाया जाए। भाई ट्रेवर्टाइन मार्बल का खर्चा चेक करें कितना ज़्यादा है घर के अंदर। टीवी लाउंज डबल हाइटेड, मीडिया वॉल इंसेनली खूबसूरत, एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग और उसके साथ ये पार्ट मेरा फेवरेट है। अब बारिश हो रही होती है, बच्चे बाहर भी निकलना चाहते हैं तो आपके पास ये थोड़ा सा एक डेक एरिया है, एक पैशियो स्पेस है जहां पर आप ऑब्वियसली बैठ सकते हैं शाम के टाइम या सुबह के टाइम। आगे चलते हैं व्यूअर्स, ग्रेनाइट स्टेप्स हैं, बहुत अच्छा पेंट यूज किया गया है और ये है इस घर का किचन। ओए होए 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 भाई, ऐसा लग रहा है पेंसिल से नहीं लाइनें खींची होती, स्केल से। इतनी क्लीन लाइंस हैं। मार्बल काउंटर टॉप है, इंपोर्टेड आपके पास यहाँ पर टाइल्स हैं, आपके पास सिग्नेचर का हुड है, आपके पास यहाँ पर पानी धोने वाले के लिए सिस्टम जो है ना वो भी पियानो सेट लगा हुआ है और उसके साथ नीचे यहाँ पर डिश वॉशर की जगह छोड़ी गई है। फ्लोटिंग आपके पास देख सकते हैं, रोब लाइटिंग यूज़ की गई है, नीचे प्रोफाइल लाइटिंग, इवन यहाँ पर प्रोफाइल लाइटिंग, इवन बहुत अच्छा ये जो स्टाइलिंग है कैबिनेटरीज की बहुत अच्छी की गई है भाई। फ्रिज आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके साथ ग्रीजी किचन भी यहाँ पर ऐड ऑन किया गया है उसी स्टाइल के अंदर, उसी किरदार के अंदर। और यहाँ पर जो कैरेक्टर है घर का वो बड़ा मेंटेन किया गया है कि भाई सिंपल लाइंस जो हैं वो होनी चाहिए घर के अंदर। सर्वेंट के लिए बाहर से आने का रास्ता है क्योंकि एक सर्वेंट क्वार्टर आपके पास बेसमेंट में है और दूसरा सर्वेंट क्वार्टर जो है वो आपके पास छत के ऊपर बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पर मिलते हैं आपको व्यूअर्स 2 बेडरूम्स, बड़े स्केल के बेडरूम्स हैं। एक कनाल को प्रॉपर यूटिलाइज किया गया है। दरवाजे की स्टाइलिंग आप लोग चेक करें, इस तरह का दरवाजे का डिज़ाइन किसी घर के अंदर अभी तक मैंने नहीं देखा। ये आपके लिए भी मैं पहली दफ़ा दिखा रहा हूँ। ये सारे दरवाज़ों का इसी तरह का स्टाइल है, जैसे कि इस रूम का भी आप लोग देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवन जो इंटरनेट की वायरिंग्स होती हैं उसको छुपाने के लिए भी एक छोटा सा शू रैक बन गया मल्टीपर्पज़, तो ये भी एक बड़ा अच्छा फैक्टर है इस घर का। ग्लॉसी टाइल्स, एचवर्स, मीडिया वॉल बैकलिट, इवन जो यहाँ पर ये जो सारी डबल ग्लेज विंडोज़ हैं इसके जो कर्टन जहाँ पर लगने हैं वहाँ पर भी रोब लाइटिंग यूज़ की गई, स्ट्रिप एल्यूमिनियम प्रोफाइल लाइटिंग यूज़ की गई है। ये इजीली रिप्लेसेबल है, बहुत आसानी से दोबारा लग भी जाती है और ख़राब भी नहीं होती, तो इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है। वार्डरोब आपके सामने है, ठीक है। इसके अंदर भी बिल्ट इन लाइटिंग यूज़ की गई है, इवन शीट के पल्ले बड़े मजबूत हैं। राइट साइड पे आप आते हैं तो ये इसका वॉशरूम है, ब्यूटीफुल वैनिटी सेटअप, ठीक है। आपको मिलता है पोटा, ये कॉलर देखें इसका कितना ज़बरदस्त आया हुआ है कि आराम से पानी आप वाइप इन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है नोबिलो इन इतना किए नोबिलियो ये लगा हुआ है। ये जो फिक्सचर्स हैं आपकी या फिटिंग्स हैं, अगर मुझे अभी ऑनर बता रहे थे भाई सिर्फ इसकी और शॉवर सेटअप की जो प्राइस है वो 1,70,000 रुपये है, यानी इतना एक्सपेंसिव है। इटालियन ब्रांड है, आप इसकी फिटिंग्स भी देख सकते हैं। और जो सेरेमिक्स है आपके पास वो पोटा के हैं, जैसे ये वॉलहम का मोड है। शॉवर सेटअप देख लें क्या खूबसूरत है, ये भी नोबिलियो का है और ये भी कंसील्ड है। अब चलते हैं जी आखिरी जो बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे उसकी तरफ। क्या बात है भाई, खूबसूरत, वेरी नाइस, सिंपल, बड़े स्केल पे बना हुआ। उसके बाद आपको मिलता है इसका वार्डरोब एरिया जो कि एक वॉक इन क्लोजेट है, बड़े अच्छे कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं, इजी टू ऑपरेट। ओए हो भाई, फेवरेट टाइल, क्या बात है। एच वर्स जो है ना उसकी गेम ही अलग है व्हेन इट कम्स टू टाइल सिलेक्शन। यहाँ पर भी आपके पास इंपोर्टेड फिटिंग्स,
इस साइड का बस कमोड स्पेस, और यहाँ पर भाई आपको मिलता है वही नुबिलियो का ज़बरदस्त किस्म का शॉवर सेटअप। तो व्यूअर्स ये इधर का सारा रिव्यू था, उम्मीद है आपको ये सारा ग्राउंड फ्लोर समझ आ गया होगा। लेके चलता हूँ आपको इसकी खूबसूरत बेसमेंट के अंदर और जाके ज़रा बेसमेंट के नज़ारे करवाता हूँ। व्यूअर्स एंटर होते हैं इस घर की बेसमेंट के अंदर। तो भाई बेसमेंट ना यहाँ से आपको ऐसे आके लगेगी कि भाई कुछ बनाया ही नहीं हुआ, लेकिन इसको बड़े अच्छे स्टाइलिंग के अंदर बनाया गया है। आपके पास है पाउडर स्पेस, आपके पास सारा सोलर का कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ वायरिंग भी हुई है, स्ट्रक्चर भी इवन प्लेस्ड है, सिर्फ आपने प्लेट्स और इन्वर्टर लगाना है। इतना बड़ा स्टोरेज एरिया आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आए, ये है व्यूअर्स 80% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बेसमेंट का, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इतना बड़ा यहाँ पर आपको हॉल दिया गया है। अब ये बेसमेंट को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि भाई आपके अगर गेस्ट आते हैं ना तो वो सेपरेट एंट्रेंस है, वहाँ से आपने बाहर अंदर आ जाना है। आप गेस्ट रूम में जा सकते हैं जो कि एक बड़ा बेडरूम यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ आपके पास इतना बड़ा हॉल है जो अभी आपने देखा। फिर ये स्टोरेज एरिया आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर इंटरटेनमेंट जोन बना सकते हैं, बैठक बना सकते हैं, और अगर किसी मेहमान ने सोना है तो ये प्रॉपर एक प्राइवेसी के अंदर इतना बड़ा रूम भी आपको देखने को मिलता है। वो सीढ़ियाँ आ रही हैं बाहर से, वो यहाँ से आपको अंदर ले आएंगी। बेसमेंट में भी जो डिज़ाइनिंग है डोर्स की ज़बरदस्त, जो मीडिया वॉल की अपीयरेंस है कमाल, उसके साथ आपके पास क्लॉजेट एरिया बेहतरीन, और वही क्वालिटी यूज़ की गई है भाई टाइल्स में जो आपको ऊपर देखने को मिलती है। सिर्फ यहाँ पर जो आपका ये फिटिंग्स है ये यूज़ की गई हैं इम्पोलो की, बाकी सब कुछ जो है वो उसी तरह से बेहतरीन है भाई। यहाँ पर भी रेन शॉवर, यहाँ पर भी उसी तरह की कमाल की सीलिंग, मैग्नेटिक फ्लेट्स, और उसके साथ सब कुछ देखने को आपको मिलता है। तो व्यूअर्स बेसमेंट का टूर सिर्फ इतना ही था। अभी चलते हैं जल्दी से इसके फर्स्ट फ्लोर पे, आपको फर्स्ट फ्लोर और छत दिखाता हूँ इस घर की। व्यूअर्स अब एंटर होते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। भाई क्या करें कि क्या लाइट है घर के अंदर, इवन आप ये सारी लाइट्स ऑफ भी कर देना, इस घर के अंदर एक मजेस्टिक अपीयरेंस है क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, और आपके पास जो कॉन्ट्रास्टी कलर्स है ना भाई वो बहुत ही मजेस्टिक है। यानी आपके पास बहुत अच्छी सीलिंग्स, बड़े बड़े यहाँ पे टीवी लाउंजेस हैं, लिविंग स्पेसेस हैं, टेरेस है फ्रंट पे, और ये जो डबल हाइट यहाँ पर मजे करा रही है ना इवन फर्स्ट फ्लोर पे। नीचे का तो मजा आ ही रहा था, लेकिन ये घर बना हुआ है प्रैक्टिकली, यानी आपका घर कनेक्टेड है आपके खानदान के साथ। ऊपर कोई बच्चा रह रहा है, आजकल तो होश नहीं होती जब उतले फ्लोर पे बंदा चला जाए, ऐसा लगता है इंडोनेशिया चला गया। यहाँ पर आपका बेसिकली कनेक्शन है आपकी फैमिली के साथ, ठीक है। उसके बाद ओपन स्पेस किचन मिलता है आपको, इवन स्टेयर केस भी डबल हाइटेड है, तो वो शैंडलियर भी आप देख सकते हैं। छत पे जाने का रास्ता मौजूद है। और ये सबसे पहले बात करते हैं ओपन स्पेस किचन की। भाई अगेन यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काउंटर टॉप है, आपके पास पानी शाने धोने वाला सेटअप है। ये ऑनर बिल्ट हाउस है, तो उन्होंने एक एक चीज़ जो है ना वो प्रॉपर यहाँ पर एक मैनर से, एक सेलेक्टिव पैटर्न से रखी हुई है, जो उन्हें पसंद थी, जो महंगी थी, जो अच्छी थी। जब भी बंदा अपने लिए घर बनाता है तो वो घर बहुत डिफरेंट होता है बिल्डर्स या कॉन्ट्रैक्टर के घर के लिए, क्योंकि वो उसने बेचने के लिए नहीं बनाया होता। फॉर सम रीजन अभी ये घर बेच रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर इतना खर्चा किया गया तभी इसकी डिमांड जो है वो 15.5 करोड़ रुपया है, विच इज़ रीजनेबल। अगर आप कोई घर ढूंढ रहे हैं जो कि फैमिली पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग देखें तो मजबूत बनाओ। 42 टन ऑफ स्टील इसके अंदर यूज़ किया गया है। इसकी वॉल्स के अंदर आपको सारी की सारी सीपेज ट्रीटमेंट देखने को मिलती है। इसकी इवन जो अभी टैंकियों की सारी जाके मैं आपको वायरिंग दिखाऊंगा, सारा सिस्टम दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी। 2 बेडरूम्स वहाँ पर, एक मास्टर बेडरूम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, विच इज़ क्वाइट बिग। इस कमरे के लिए पाइए लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर देखें तो फुल फ्लैज एक बड़ा टेरेस देखने को मिल जाता है। आपके पास यहाँ पर इतना बड़ा कमरा है जिसमें मीडिया वॉल की अलग स्टाइलिंग है, क्लॉजेट एरिया की अलग स्टाइलिंग है। यहाँ पर भी छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे आप कॉफ़ी टेबल रख सकते हैं, AC पॉइंट दिया हुआ है। और ये चेक करें, वेरी नाइस। वॉशरूम्स आर वेरी गुड, वेरी मिनिमल, बड़े अच्छे एस्थेटिक्स, और कलर पैटर्न्स बड़े अच्छे हैं। यानी कोई भी कलर इस घर के अंदर, सारे बेज टोन्स यूज़ किए गए हैं। कोई भी कलर ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे यार ये तो आंखों में चुभ रहा है, समझ नहीं आ रही। प्रोफाइल लाइट्स आपको गाइड कर रही हैं। आप कमरों के अंदर जाएंगे, ये चेक करें, जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पे कमरा था सेम टू सेम वैसा इसमें वुडन फ्लोरिंग यूज़ की गई है। क्लॉजेट एरिया अच्छा खासा बड़ा है। उसके बाद आपको मिलता है व्यूअर्स ये वॉशरूम, आय हाय हाय हाय, जो ये H वर्ड्स की टाइल मजा करा रही है ना भाई, क्या बात है। वेरी नाइस एस्थेटिक्स, सिंपल येट वेरी एलिगेंट। बहरिया इनक्लेव के अंदर अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो दिस इज अ बिग मिस। अगर आप ये घर विजिट नहीं कर रहे, आके जल्दी से विजिट करें, निगोशिएट करें, इस घर को खरीदें, क्योंकि जो क्वालिटी मैं देख रहा हूँ इस घर के अंदर मैंने बहुत कम घरों के अंदर देखी है भाई। ये चेक करें कितना प्यारा वॉशरूम बना हुआ है भाई, सिंपल कमोड, बड़ा अच्छा ग्रेनाइट वैनिटी है, पोटा सेरेमिक्स हैं, नुबिलियो की आपके पास। मैंने आपको बताया इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा है, ये इंपोर्टेड सारी की सारी फिटिंग्स हैं भाई, वो भी इटालियन।
अब चलता हूँ आपको ज़रा इसकी ना छत पे लेके, क्योंकि वहाँ पर भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं घर के बारे में। जब भी आप घर ले रहे हो आप एक दफ़ा छत ज़रूर विजिट किया करें। जो भी डंडियाँ मारनी होती हैं लोगों ने वो छत पे मारते हैं और वहाँ से सारा कुछ जो है वो पता चल जाता है। ये देखिए मैं छत पे आया, सबसे पहले आपको मिलता है पीवीसी डोर, उसी स्टाइलिंग के अंदर जिस तरह के नीचे कमरे बने हुए थे, कमरों के दरवाजे बने हुए थे, ठीक है। फिर इस पे आपको 22 केवीए सोलर का इतना बड़ा ये फ्रेम स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जो कि आप सिर्फ प्लेटें और इन्वर्टर नहीं है वो आप लगा लें, ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें मार्बल लगा हुआ है, एक सिटिंग स्पेस बनी हुई है प्रॉपर, इसमें प्लांटर्स रख सकते हैं आप लोग, बड़ी अच्छी सिटिंग स्पेस। और बहरिया इनक्लेव का ये जो माउंटेनस व्यू है खूबसूरत, ये इंजॉय करें आप। सर्वेंट क्वार्टर वहाँ पर है और ये नॉर्मल चिप्सिंग नहीं है, ये बेसिकली सोलर चिप्सिंग है। गर्मियों के अंदर आप इसके ऊपर नंगे पाँव खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये घर का टेम्परेचर भी आराम से 5 से 8 डिग्री तक नीचे रखता है घर का, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती घर के अंदर। ऊपर से डबल ग्लेज विंडोज़ हैं तो ये घर वेदर रेजिस्टेंट भी है। फिर यहाँ पर आप आते हैं, सबसे अच्छा जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है वो इस घर के अंदर लगा हुआ है भाई, बहुत अच्छा एलिगेंट। इसकी आप फिटिंग्स देखें किस तरीके से बंदे ने किस सलीके से काम किया हुआ है। इवन ये जो इसका ये रॉड है ये भी पाउडर कोटेड है ताकि बुरा ना लगे। कितनी खूबसूरती कितनी नफासत से ये काम किया गया, तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलती घरों के अंदर। फिर ये जो टैंकी है इसके अंदर भी डायमंड जंबो लॉन की इंसुलेशन की गई है, काफ़ी थिक, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, काफ़ी थिक। तो इसका जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में पानी मिड रेंज टेम्परेचर पे आपको देगा, गर्मियों में आपको ठंडा पानी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इवन जो फिटिंग्स आप देखते हैं ये देखें कितनी ज़बरदस्त की गई, इवन इसका बहुत ज़्यादा बिल था। फिर बाकी छतें आप लोग देख लें, यहाँ पर हर छत के ऊपर ये प्रॉपर ग्रेनाइट स्लैब्स लगी हुई हैं, ये वाले जो पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप लोग देख लें किस तरह नंगा छोड़ देते हैं लोग घर, उसकी वजह से सीपेज ट्रैवल करती है जब बारिश होती है। ये पूरे के पूरे शेड्स के ऊपर लगा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं व्यूअर्स जो कि घर को लेने के काबिल बनाती हैं कि भाई वाकई बंदे ने अपने लिए घर बनाया था और इसके अंदर कोई डंडी नहीं मारी हुई। तो अगर आप ये घर ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी डिमांड है सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ 50 लाख रुपया। आप रब्ता करें, ऑनर का नंबर नीचे शो हो रहा होगा, जल्दी से रब्ता करें। बहरिया एनक्लेव के अंदर ये घर